फ्रेंड्स हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत हो गई है अर्ली मॉर्निंग 4:12। सुबह के 4:12 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ सुबह से ही। तो मेरा यही टाइम होता है सुबह उठने का। तो देखिएगा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ घर का, जो मतलब घर में काम चल रहा है। तो पत्थर घिसाई हो रही है, इतना यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। तो बस अभी यहाँ पे सफाई करना रह रहा है, वो मैं आज सफाई करूँगी। इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा और ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। और ये बाहर का भी इतना दिन निकल गया था क्योंकि मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा के आने के बाद में मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के और ये ब्लॉग है मंडे मॉर्निंग का। तो मंडे मॉर्निंग यानी कि 14 अक्टूबर का। तो फटाफट यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करूँगी। और आज बच्चों के लिए नाश्ते में बनेंगे स्टफ्ड सैंडविच बनेंगे, जिसके लिए मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं, डीप फ्राई किया है। वैसे तो मैं बॉईल करे हुए सिंपल आलू ऐसे करके भी सैंडविच बना लेती हूँ, बट आज मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। मैंने सोचा चलो थोड़ा टेस्ट को इन्हेंस करते हैं, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों के सैंडविच का। तो क्योंकि मेरे बच्चे सब्जियों वाला सैंडविच नहीं खाते हैं, सिंपल आलू वाला ही सैंडविच खाते हैं, प्याज भी नहीं डलवाते हैं। तो बस मैंने जितने भी ब्रेड स्लाइस थी सब पे सॉस लगा दिया है और सॉस लगाने के बाद में फिर मैं इसमें आलू भरूंगी। और मेरे नमक चेक करने का थोड़ा अलग स्टाइल है, मैं ऐसे ही नमक चेक करती हूँ, वरना ऊपर नीचे नमक हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स मैं सारे ब्रेड भर के रख दूँगी, जिसमें कि 2 बच्चों के होंगे भरा हुआ और एक हस्बैंड का और हाफ मेरा होगा। तो मैं क्योंकि मैं हाफ ही खाती हूँ, मुझे ज़्यादा सैंडविच वगैरह पसंद नहीं है, ब्रेड भी ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे को सिंपल सादा खाना ही पसंद है, ब्रेड वगैरह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ा नाश्ते के लिए फिर मैं नाश्ते में पराठे नहीं खाऊंगी, ना ही रोटी खाऊंगी, तो मैं भी आज सैंडविच ही ले लूँगी। और यहाँ पे मेरा इरादा था सुबह सिंपल सैंडविच का, मतलब बिना चीज़ वगैरह के। लेकिन जब मैंने सैंडविच भरे तो मुझे चीज़ बिल्कुल याद नहीं थी कि चीज़ स्लाइस भी रखी है। तो चलो आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और गाइज़ ये व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, इस व्लॉग को आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा व्लॉग में। तो बीच में छोड़ के मत जाना और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर हो सके तो आप व्लॉग के बारे में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर इनको भर के रख दूँगी और थोड़ी देर में मैं इनको फ्राई करूँगी। और ये देखिएगा सॉस वगैरह, और ये मैंने अपने और हस्बैंड के लिए तैयार किए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने भर के रख दिए थे, तो मैं खुद के लिए तैयार करी, क्योंकि हस्बैंड का भी हाँ मैंने लगा दिया था पहले से ही। और ये व्लॉग कल का है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या क्या मैं किया था कल। तो मैं एक जैसे ऊपर वाला ब्रेड आता है ना, मैं अपने लिए वही चूज़ करती हूँ, उसको ऐसे मोड़ के इसमें मैंने फिलिंग कर लिया था और इसको मैं खाऊँगी। तो हाँ जी, एक साइड मैंने दोपहर के लिए आलू बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि मुझे आलू भी दोपहर के लिए बॉईल करके रखने थे, क्योंकि मुझे इनकी फ्राइड सब्जी वगैरह बनाऊँगी दोपहर में। तो बस मैं यहाँ पे फोक से चेक करती हूँ। और ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आलू जैसे कि आपके बॉईल हो जाए आपको चेक करना है, क्योंकि गरम गरम आलू कभी भी चेक नहीं होते। तो एक काम किया करो, फोक जो मतलब कांटा आता है ना वो ले लिया करो, और उसको अपने आलू में जो उबला हुआ आलू है उसमें ऐसे लगा के देखना, पता चल जाए कि आलू गल गया नहीं गल गया, क्योंकि वो आसानी से चला जाता है अगर हमारा आलू बॉईल हो जाता है। तो बस यहाँ पे अभी टाइम हो गया था, गुड़िया नहा के आ गई थी, 6:45 हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो अब नाश्ते के लिए मतलब सेक देती हूँ मैं अब। तो क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने सेका ब्रेड, मेरे को चीज़ बिल्कुल याद नहीं थी, और फिर मेरे को अचानक याद आया कि चीज़ स्लाइस रखी है, तो मेरे को इनमें चीज़ भी लगानी चाहिए। तो मैंने सेकने के बाद में फिर मैंने चीज़ स्लाइस में उठा के लेके आई, फ्रीजर में पैकेट रखा था, और क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने दोबारा से देखो मैं फिर मैंने गर्मा गर्म में ही चीज़ स्लाइस कट करके हाफ करके, क्योंकि बहुत बड़ी थी फिर बाहर निकल जाती है ब्रेड से, तो मैंने हाफ करके कैंची से इसको मैं अलग करके तब रखूँगी। और चीज़ वाले सैंडविच मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आप मैगी बनाओ उसमें चीज़ डालो तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप ब्रेड सैंडविच बना रहे हो पोटैटो वाले, तो उसमें भी आप स्लाइस रखो तब भी अच्छे लगेंगे। और कभी कभी अगर आपका कुछ भी करने का मन नहीं है तो 2 स्लाइस लीजिएगा ब्रेड के, और हल्का सा नमक चिली फ्लेक्स वगैरह उस पर डाल लीजिए, और बीच में आप चीज़ स्लाइस रखिएगा, तो भी आपको बिल्कुल सैंडविच जैसी फीलिंग, मतलब खाते टाइम फीलिंग आएगी। बहुत ही टेस्टी लगता है चीज़ से। और मुझको पनीर वाले इतने अच्छे लगते हैं जितने चीज़ वाले अच्छे लगते हैं। तो हाँ जी, बस मैंने जितने भी मेरे सैंडविच बने हुए थे सब में मैंने चीज़ स्लाइस लगा दी। और साइड में ना दूध उबाल दे रखी थी मैं बच्चों के लिए, कि दूध उबाल आ जाएगा बच्चों को देने के लिए। तो अचानक से मेरा ध्यान सारा तवे की साइड था, सैंडविच बना रही थी ना इस साइड था, लेकिन उस साइड मेरा थोड़ा सा आधा गिलास कम से कम दूध मेरा निकल गया था। वो मैं वीडियो में फिर फटाफट शूट नहीं, क्योंकि बच्चों को देर हो जाती वीडियो वगैरह में दिखाती, तो मैंने फटाफट उधर से साफ़ कर दिया। और बाकी के जो स्लाइस रह गए थे ना चीज़ लगाने से, फिर वो मैंने क्या किया, दूध साफ़ करने के बाद में और बच्चों का दूध ठंडा करने के बाद में फिर दोबारा से मैंने स्लाइस इसमें ऐड करके फिर सेक के। और ये जो आलू मैसर वाला है, मैं इससे इसको प्रेस करती हूँ ना, तो इससे बहुत अच्छे से प्रेस हो जाते हैं। देखिएगा यम्मी यम्मी चीज़ स्लाइस हमारे
रेडी हो गए हैं और गर्मा गर्म थे बहुत, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी रहती है। मैं वैसे तो मेरा मन करता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट करूँ, बट होता क्या है समय की कमी, क्योंकि बच्चे स्कूल जल्दी जाते हैं, समय की कमी के कारण मैं फिर अर्ली मॉर्निंग कभी कभी व्लॉग शुरू नहीं कर पाती। और यहाँ पे एक साइड बना रही हूँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन तो मैं अब पैक कर दूँगी। और हस्बैंड भी आ गए थे फ्रेश होके, मुँह हाथ धो के अपने मॉर्निंग के, क्योंकि वो 6:30 बजे के करीब उठ जाते हैं। मैं 4 बजे उठती हूँ, हस्बैंड 6:30 बजे उठते हैं। देखो अंदर देखो हमारे उठने में। तो वो आ गए थे और अभी बज रहे थे 7 जब मैं चाय बना रही हूँ। तो हमारे 7 वाली चाय होती है मेरी हस्बैंड की, हम साथ ही चाय लेते हैं ये। और अक्सर गुड़िया रानी तो तैयार होकर जा भी चुकी थी, ब्रेड खाएगी, बस जाने वाली है मतलब। और अक्षत थोड़ा लेट जाता है, अक्सर जाता है 8 बजे। तो अक्षत का भी मैं पैक साथ के साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर 2-2 बार मेहनत करो उतनी, लेकिन मैं साथ के साथ सेक के रख देती हूँ, उसके टिफ़िन लगा के और पैक भी कर देती हूँ। और देखिएगा चीज़ वाले सैंडविच कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी और हस्बैंड पहले से ही उन्होंने क्या किया, बेड पे बैठ गया। आज पीछे की साइड बैठी तो मुझे ना क्या था, जगह नहीं मिल रही थी। तो मैं कह रही थी मेरे को लग रहा है कैमरे में जैसे मैं बिल्कुल आपकी गोद में चढ़ के बैठ गई हूँ। कैमरे में देख के ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इस कोने पे ना मेरे से बैठ के चाय नहीं पी जाती, मेरे को ना साइड वाले कोने में बैठ के चाय पीने में मज़ा आता है। और मैं आगे पीछे इसलिए उड़ती कि मैं कैमरे में नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉर्निंग में बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे और इधर चाय का मज़ा भी लेते। और मैंने ये अदरक तुलसी वाली चाय, सबसे अच्छी अगर चाय दिन में लगती है ना कोई, वो अर्ली मॉर्निंग वाली चाय होती है। इस चाय का मज़ा बहुत ही, मतलब ये इतनी टेस्टी बनती है बहुत। तो गाइज़, और इस व्लॉग में आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा आगे, तो बने रहना। यहाँ पे मिष्टी आ गई थी, मिष्टी गई थी मथुरा और वहाँ से लेके आई थी डोल। तो ये डोल देखिएगा उसकी कितनी सुंदर डोल है। और कान्हा जी के कपड़े भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत कट करने के बाद भी फिर भी इतना बड़ा हो ही गया है। और बस यहाँ पे मिस्टी आप लोगों से बात कर रही है, देखिएगा मिस्टी का एक्शन। और मैंने वॉइस म्यूट कर दिया क्योंकि आसपास मोबाइल वगैरह चलते हैं ना, तो कॉपीराइट आता है, फिर यूट्यूब कॉपीराइट डाल देता है। वरना घर की बातें भी फिर सुनाए हम व्लॉग में, लेकिन वो सुना नहीं पाते हैं, म्यूट करना पड़ता है। और हाँ जी, नाश्ता बनाने के बाद चाय होने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद में मैं कर दूँगी यहाँ पे किचन क्लीनिंग। और सीधा मिल रही हूँ मैं आपको नाश्ता करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने गैस को, किचन को क्लीन करूँगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बाकी के काम भी करने हैं। आज बहुत सारे काम है, घर की क्लीनिंग भी करनी है, वो आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप बताइए आप लोगों की दीपावली क्लीनिंग कैसी चल रही है। हमारी क्लीनिंग तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि हमारे घर में काम लगा है ना, उस वजह से हमें ज़बरदस्त क्लीनिंग चल रही है। और मुझे आज अपने रूम भी धोने हैं। और ये जो बाहर का हॉल है, हॉल का काम पूरा हो गया पत्थर घिसाई का। तो क्या करना है, मैंने इसको कल, मतलब सॉरी इस वीडियो में तो आज ही है ना, तो वो मैं धुलूँगी इस वीडियो व्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा गाइस कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो देखिएगा मैं अपना काउंटर डेली ऐसे ही साफ़ करती हूँ। दिन में को 3 बार मैं अपना काउंटर अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद में, दोपहर लंच करने के बाद बनाने के बाद में, और फिर रात को। तो इससे ना एक तो आप लोगों की रसोई में कॉकरोच नहीं होते बिल्कुल भी, ढूंढने से भी आपको कॉकरोच नहीं मिलेंगे, गंदगी नहीं आएगी, मच्छर और मक्खी भी नहीं आएंगे। और अगर आप बस सिंपल इस तरह से क्लीनिंग ही कर देंगे ना, तो बिल्कुल भी गंदगी किचन में बैठेगी नहीं। और मैं ये विंडो साइड में ये भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि जब पत्थर की घिसाई हो रही है तो उससे जो डस्ट निकल रही है ना, वो भी विंडो वगैरह बैठ रही थी। तो बस अभी सीढ़ियाँ रह रही है, सीढ़ियों में घिसाई हो रही है, ऊपर छत पे बस वो काम रह रहा है, बाकी निपट ही जाएगा कुछ दिनों बाद। और बस मैं पीछे के टाइल्स भी डेली साफ़ करती हूँ, ये काम मेरे डेली के हैं। और मेरे डीप क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही है। किचन की मेरी डीप क्लीनिंग हो गई है दीपावली के लिए, रूम्स की भी हो गई है, बस रूम्स का फ्लोर धोने रह रहे हैं। वो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने, किस टेक्निक से, किस तरीके से मैंने इतने भारी काम को भी इजी बनाया था। क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि मैं कैसे धोऊंगी, कैसे उसको समेटूंगी, पानी को जो बिखर जाएगा और कैसे वो सूखेगा। तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था सुबह के काम करते हुए कि मैं रायता जो फैलाने वाली हूँ ना अब घर में, तो वो सिपटेगा कैसे। वैसे ही रायता इतना फैल रहा है और आगे से मैं फैलाऊंगी तो वो सपेटूंगी कैसे मैं, बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था। खैर यहाँ पे अभी मैं आपको बता रही चल क्या रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है बर्तन क्लीनिंग। तो यहाँ पे नाश्ते के जितने भी बर्तन थे वो सारे मैं क्लीनिंग कर दूँगी। और ये आपको जो पिंक दिख रहा है ना टैप पे रखा हुआ, ये मेरे किचन टॉवल्स हैं जिन्हें मैं यूज करती रहती हूँ। जो भी मेरे काउंटर पे बिखर जाता है तो मैं इनको साथ से हटाती रहती हूँ, ठीक है गाइज़। तो आप बताइए आप लोगों का क्या चल रहा है, दीपावली पे क्लीनिंग चल रही है आपकी। और हाँ जी, अभी तो करवा चौथ भी आने वाली है, आप लोगों की शॉपिंग हो गई है? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपने क्या क्या लिया है। और शॉपिंग व्लॉग तो मैं नहीं बनाती हूँ, आजकल मैंने बनाना छोड़ रखा है शॉपिंग व्लॉग नहीं बनाऊंगी। हाँ, करवा चौथ व्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो भी होगा। और हाँ, इस दीपावली में आपको अपना हाउस टूर भी कराऊंगी अगर हमारे घर का काम कंप्लीट हो गया तो।
मोस्टली वैसे हो ही जाएगा, बस छत के झूमर वगैरह लगने रह रहे हैं। अगर वो भी लग गए ना, उसके बाद में फिर मैं आपको लाइटिंग वगैरह रह रही है जो लगनी, जो काम रुका हुआ था ना हमारा, वो एक्स्ट्रा लाइटिंग वगैरह जो लगेगी, अगर वो भी लग गई ना, फिर मैं आपको हाउस टूर दूंगी। बढ़िया सा हाउस टूर मिलेगा आपको घर का, क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं वो लाइव में बोलते हैं कि हाउस टूर दो, हाउस टूर दो, तो मैं उनकी डिमांड पे हाउस टूर जरूर लेके आऊँगी। तो गाइज़ अभी मेरी लाइव इसलिए नहीं हो रही क्योंकि साउंड, जब पत्थर घिसाई होते हैं तो वो जो मशीन है वो बहुत साउंड करती है, इसलिए मैं अभी मेरी डेली लाइव नहीं आ रही। जैसे ये काम मेरे घर का ख़त्म हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है वो काम ख़त्म होगा, उसके बाद में मेरी लाइव प्रॉपर 2 बजे डेली आया करेगी। तो अभी मैंने लाइव को ब्रेक दिया हुआ है, क्योंकि इतने शोरगुल में फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, सिर्फ शक्ल दिखाई देगी, और मैं क्या बोलूँ क्या नहीं वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो जैसे ही मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म होता है तो भी आपको मेरी लाइव देखने को मिलेगी। मेरे पास बहुत सी कम्युनिटी पे और मैसेज आ रहे थे कि भाई आप लाइव क्यों नहीं कर रही, तो बस लाइव करने का मेन रीज़न यही है फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं कर रही। और यहाँ पे मैंने देखो आलू बैंगन, बॉयल आलू और कच्चे बैंगन को गोल शेप में कट करके उसमें हरी मिर्च और प्याज कच्चा कटा, और फिर जीरा, धनिया और सरसों के तेल में मैंने तड़का लगाया। और मैंने दोपहर की सब्ज़ी, क्योंकि आज बाकी सब लोग कहीं पे दावत है, किसी के यहाँ मतलब गृह प्रवेश है, उसमें से खाना आएगा, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बना दूंगी। तो क्योंकि खाना 2 बजे के बाद होगा तो वो सब लोग तो बाहर खा के आएंगे, तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बना लिया था, क्योंकि बच्चे भी इतनी देर तक नहीं टिकेंगे। तो मैंने फ्राइड आलू बना लिए थे, जिनको हम आलू बैंगन नहीं है, जिनको हम लस्सी के साथ अच्छी तरीके से खाएंगे। तो हाँ जी, अब शुरू हो गई है घर की क्लीनिंग। हाँ जी, यही हॉल जिस पे मैं ये देखो, मेरे हस्बैंड कैमरे को देख के नंगे पुंगे भागे चले गए सॉरी गाइज। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लीनिंग, और मैं सोच रही थी ये सीन कट कर दो, मैंने सोचा नहीं कट नहीं करूँगी, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, सबको रहने दो। अब जब वो कैमरे के सामने से निकल के भागे ही तो भागने दो, मेरा क्या है, मुझे अपना काम करना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं फटाफट, और जो हमारे मैकेनिक लग रहे हैं ना पत्थर घिसाई करने वाले, उन्होंने कहा था कि इसको ना झाड़ू से धो देना आप अच्छे से। वैसे तो ये भी धोते रहते हैं, फिर उन्होंने बोला कि आप लोग भी धो देना। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लेके पूरा अच्छे से मंड गई थी क्लीन करने के लिए। ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर, वाइट फ्लोर है हमारा, गंदा बहुत जल्दी होता है। और सच में कभी भी ना वाइट फ्लोर नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि वाइट फ्लोर पे गंदगी बहुत ज़्यादा बैठती है, तभी हमें घिसाई करवानी पड़ रही है इसकी। और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है वाइट अगर पत्थर होता है। तो देखिएगा, बस मैं यहाँ पे मैंने झाड़ू तो पूरे हॉल में लगा दी थी, उसके बाद में मैं वाइपर से क्लीन करूँगी। और ये सब काम करते करते मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए थे कि मुझे अपने जिस रूम में पानी की निकासी अच्छी है, बाहर निकल जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ फर्श पे नहीं टिकी है, लकड़ी वगैरह, तो फिर मैंने सोचा इस रूम की करती हूँ मैं क्लीनिंग। तो मैं इस रूम की भी यहाँ पे क्लीनिंग करने वाली हूँ पानी से और शैम्पू से, क्योंकि इन्होंने बोला था कि आप ना अपने फ्लोर पे शैम्पू डालो, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आज मैं शैम्पू डाल के इस कमरे की धुलाई करने वाली हूँ अच्छे से। तो बस मैंने इसका सारा सामान, साइड टेबल वगैरह जो भी लकड़ी का सामान था वो हटा दिया था, उसके नीचे या तो कुछ मैंने लगा दिया है, या फिर ऊपर जो ऊपर उठाना था उसको ऊपर उठा लिया है। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पे शैम्पू डाल के इस कमरे की बढ़िया झाग उठा के अच्छे से धुलाई कर दी है। और इसमें से और जब मैंने मतलब क्लीन कर लिया था, उसके बाद में मैंने अच्छे से फिर पहले सिंपल पानी डाला, उसके बाद फिर शैम्पू डाला, फर्श पे डाल लेते मैंने शैम्पू, जिससे झाग उठ गए अच्छे से। पानी में डाल के झाग नहीं उठते हैं। और खूब अच्छे से झाड़ू से रगड़ दिया, और फिर पहले शैम्पू वाला पानी सारा मैंने बालकनी के रास्ते निकाल दिया साइड में, और फिर उसके बाद मैं सिंपल पानी से धोऊंगी फर्श। ये तो इस तरीके से मेरा फ्लोर ये इस रूम का, क्योंकि इस रूम में पानी की निकासी है, 2 गेट है ना इसमें, तो बाहर की साइड से निकाल दूंगी मैं। दूसरे वाले में तो खैर मैं शैम्पू का पोछा लगाऊंगी, उसमें पानी की निकासी नहीं है। तो गाइस बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से धो दूंगी बढ़िया तरीके से। और ये काफ़ी चमक गया था फर्श, क्योंकि हमने अंदर जो रूम है उनमें पत्थर घिसाई नहीं करवाई, नहीं तो पहले से इन सब में पहले से हो रही है, वो थोड़ा हमारा पत्थर गंदा वगैरह, इसलिए हम दोबारा से घिसाई करवा रहे हैं 3 ईयर्स आफ्टर। तो रूम्स की हमारा क्लीन पत्थर था, बाहर की में हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने बाहर की हॉल की घिसाई कराई थी। ठीक है गाइस, तो इसकी तो हमने खुद ही ऐसे शैम्पू से धुलाई कर दी है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं धुलाई कर दूँगी। और ये देखिएगा, धुलाई करने के बाद में इस पत्थर का लुक देखिएगा, कितना कमरा भी बिल्कुल चमक गया था शैम्पू से। और बाहर का भी धुलाई कर दी थी अच्छे से। और अभी उन्होंने बोला है कि शैम्पू से धुलाई किया करना अपने वाइट पत्थर की, तो गंदा नहीं होगा और चमकेगा। और इसमें ब्लैक स्पॉट हैं जो आपको दिख रहे हैं, डिज़ाइनिंग है। और ये बाहर देखिए, हमने अपने जो सोफे हैं इन पे ना कपड़े डाल दिए, क्योंकि अभी जीनों में हो रही है ना, सीढ़ियों पे हमारी घिसाई हो रही है।
और अपने जो पर्दे हैं वो ऐसे लगा दिए हैं और देखिएगा पत्थर चमक गया है ना बड़े तरीके से। तो गाइज कैसा लगा व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और देखिएगा लड्डू गोपाल जी बैठे हैं छाते में, इनका वीडियो जरूर लेके आऊँगी नेक्स्ट में क्या क्या सामान आया है मथुरा से। तो बाय गाइज, थैंक यू सो मच।